Hey everyone. So again, today we are continuing with our determinant topic, determinants. And I hope that you are all are doing very great. Now, as you know, the syllabus has been reduced. So some exercises have been cut. मतलब जैसे 4.2 आपकी नहीं आ रही, which were the properties, and in the miscellaneous also जो properties वाले questions हैं वो नहीं आएंगे. Okay, talking about the exercise number 4.3. 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है अक्षत को, सो लेट अस सी क्या है इसमें. शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर where a is given to us as a comma b plus c, b is given to us as b comma c plus a, and c is given to us as c comma a plus b, and we have to show that these are collinear. Now first of all, tell me one thing, Akshat, that what is meant by collinear? कोलिनियर मतलब क्या होता है? अक्षत, am I audible? हेलो. हाँ अक्षत, सुनाई दे रही है? दीदी ब्रेक हो रही है. अच्छा, अभी ब्रेक हो रही है. ओहो, क्या करूं मैं, नहीं आ रही ढंग से. एक बार दी, मैं मेरे ही देखता हूँ, मेरे को ही हो. एक बार मैं रिजॉइन कर. ठीक है ठीक है. सो लेट मी जस्ट so what is meant by collinear, Akshat? Collinear, on a single line 3 or 4 points are available. Are there? तो अब सिंगल लाइन पे हैं, और अभी हमने इस वाले चैप्टर में क्या पढ़ी है, एक चीज हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एरिया फॉर ट्रायंगल वाला, राइट? यस दीदी. तो एरिया फॉर ट्रायंगल for 3 points to be collinear, what should be the area of the triangle for that, in that case? Zero? यस दीदी. तो हमें क्या करना है? हाँ, वो ट्रायंगल ही नहीं होगा तो जीरो ही होगा. राइट. एरिया फॉर ट्रायंगल विल बी जीरो, क्योंकि वो लाइन पे हैं तो डेफिनेटली उनके पीछे एरिया कुछ होगा ही नहीं. अब ये जो फॉर्मूला था हमारा ट्रायंगल वाला, क्या था? मॉड ऑफ हाफ, और अंदर क्या था? x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. करेक्ट. ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब क्या, इज इक्वल टू 0 है, होगा, राइट? यस दीदी. ओके. अब अगर ये इज इक्वल टू 0 है तो देखते हैं. हाफ, चलो मैं ऊपर लिख देती हूँ, व्हाई टू वेस्ट इवन द व्हाइट बोर्ड पेज. तो मॉड्यूलस ऑफ हाफ इनटू x1 क्या है यहाँ पे? a, then b plus c, okay, 1, then we have b, c plus a, 1, then c, a plus b, then we have 1 is equals to 0, right? यस दीदी. अच्छा, इसमें ना पता है क्या हो रहा है इसमें? हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जैसे क्या, कैसे कर सकते हैं इसको ढंग से प्रॉपर्ली सॉल्व करके? कैसे कि हाफ तो रहेगा ही सही, और फिर ब्रैकेट में हमारा ए रह जाएगा, और सी प्लस ए माइनस ए माइनस बी, है ना? फिर बी प्लस सी, ब्रैकेट में बी माइनस सी, और फिर प्लस 1, और b इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी. ठीक है, तो ये इज इक्वल्स टू, हम ऐसे कर सकते हैं, तो हाफ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस, अच्छा सॉरी मैं कट क्यों नहीं किया मैंने, एक मिनट. यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा. तो अब ए सी माइनस ए बी माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख लो, बी स्क्वायर, अच्छा ये बी प्लस सी बी माइनस सी जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और प्लस
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब मैं एक बार इसको भी खोल लेती हूँ, लेट मी सॉल्व दिस ब्रैकेट आल्सो, सो व्हाट वील गेट, लेट अस सी। So basically what do we need to do is, in order to show, we have to show right that ये points कोलिनियर हैं, तो हमें क्या शो करना है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है, मतलब मुझे एरिया की वैल्यू क्या लानी है, 0। अब देखो आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा, 0। तो क्या आ गया, 0 स्क्वायर यूनिट, मतलब स्क्वायर, इसका एरिया आ गया 0, और अगर एरिया 0 आ गया इसका मतलब ये दोनों कोलिनियर है। यस दीदी, आगे समझ में। तो ये हमारा एक तरीका है इसको करने का, हाउ वी कैन डू इट, वी कैन जस्ट सिंपली सॉल्व द डिटर्मिनेंट। नाउ अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही होती, लाइक हमारा नॉर्मल सिलेबस होता और हमारी प्रॉपर्टीज होती आ रही होती, तो ये और जल्दी हो जाता। कैसे, एक बहुत ही मस्त तरीके से। प्रॉपर्टीज नहीं आ रही है तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बट देन टू जस्ट मैं ऊपर से बता रही हूँ कैसे आ सकती थी। देखो हम क्या करते हैं, हम जब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना तो उनमें एक चीज लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, मैं क्या करती कि मैं इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर देती, क्या करती मैं C1 में लगा देती, मतलब मैं ऐसी एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ, तो इसको मतलब ऐसे मत सोचना कि आई, और ये सोचना मत इस बारे में, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जैसे कभी कभी काम आ जाए तो मैं क्या करती, C1 में लगा देती C1 प्लस C2, लगा दिया। अब क्या होगा कि C1 वाला जो कॉलम है ना वो मेरा बन जाएगा। अब देखो अगर मैं इनको ऐड करूं, इनको ऐड करूं, इनको ऐड करूं, C1 ये है, C2 ये है, इनके एलिमेंट्स ऐड होके इस वाले कॉलम में जाएंगे, नहीं बना के, तो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। और जब मैं उस एक कॉलम को बाहर निकाल लेती, मतलब क्या, A प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल लेती, तो मेरे पास यहाँ पे ना एट द एंड क्या बच जाता, मेरे पास बाहर निकालने के बाद, इस A प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकालने के बाद, आई वुड हैव बीन लेफ्ट विद 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। तो क्योंकि ये 1 1 1 और ये 1 1 1, ये दोनों जो C1 और C2 होते, 2-3 स्टेप बाद जो आती है C1 और C2, क्योंकि ये आइडेंटिकल हो जाती है दो कॉलम्स, तो हमने पढ़ी थी एक प्रॉपर्टी की, अगर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं या दो रोज आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 0। तो उस तरीके से भी हम कर सकते थे, मतलब अगर हमारी प्रॉपर्टीज होती तो इसी तरीके से करते, हम प्रॉपर्टीज यूज करते, बट बिकॉज प्रॉपर्टीज अभी ऐसे करिए हैं तो क्या प्रॉपर्टीज नहीं आ रही और अपन इस तरीके से करिए हैं तब एग्जाम में। देखो पहली बात तो अभी ऑब्जेक्टिव में आ रहा है ना ये चैप्टर, तो तुम्हें कैसे भी करोगे वो दिखेगा नहीं एग्जामिनर को कि तुम कर कैसे रहे हो, वो तो तुम्हें आंसर से मतलब है, वो तो भूल जाते हैं और ऑब्जेक्टिव। छोटा टाइप के तो उसमें आएंगे ही नहीं, तो इस बारे में तो चिंता करनी नहीं। तो इस टॉपिक में ये वाली जो चीजें नहीं आ रही है ना वो नहीं आ पाएंगी, क्योंकि शो दैट तो तुम कैसे करोगे। तो इजी कौन सा है इन दोनों में से? देखो अभी अभी हाल फिलहाल के लिए क्योंकि प्रॉपर्टीज नहीं आ रही है इस वजह से तो प्रॉपर्टीज के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टीज को सोचने मतलब प्रैक्टिस चाहिए उसमें, और तुमने अगर थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ किया ना उसको तो फिर दिक्कत होगी। तो इस ऐसे ही करो नॉर्मल, जैसे तुम्हें ये पूरा पता है ना, हाँ ये वाला पता है ना, हाँ ये इजी है तो राइट। क्योंकि अगर देखो जैसे मेरे टाइम पे प्रॉपर्टीज भी थी तो आई वुड हैव प्रिफर्ड प्रॉपर्टीज, क्योंकि मेरे को प्रॉपर्टीज की पूरी नॉलेज थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो मेरे दिमाग में सेट हो गया था कि मुझे करना क्या है। अब तुम सोचो कि मुझे प्रॉपर्टीज करनी, पर एकदम तुम्हारे दिमाग में क्लियर नहीं है उस बारे में, क्योंकि अपन ने आधा अधूरा सा पढ़ा है। तो इस वजह से बेस्ट ऑप्शन ये है कि तुम उसी वे से करो जिसमें तुम श्योर हो कि तुम्हारा सही आएगा। और वैसे भी बहुत ही ईजी है ना, इसको रखो बाकी को रख दो, फिर इसे आ जाएगा, ठीक है। यस दीदी। ओके, तो और किसी में डाउट है 4.3 में? दीदी ये 4th वाला है ना, हाँ, ये वाला एक बार क्वेश्चन समझा दो आप। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन 1, 2, 3। अरे ये शायद वही है, 1 मिनट। अरे इसमें ना ऐसे इस तरीके से होगा, मैंने शायद ये वाला बताया नहीं था, एग्जाम्पल नंबर 18। इसमें देखो ज्यादा कुछ वैसा नहीं है, वो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला एक्सरसाइज चल रही है ना अपनी, तो एक तो ये बात पक्की है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 वाले कुछ लगने वाला है। अब देखो क्या है यहाँ पे, सिंपल सा कुछ भी नहीं है ज्यादा, इक्वेशन ऑफ लाइन से कंफ्यूज मत होना। लाइन है
ठीक है, तो अगर लाइन है तो ये जो पॉइंट्स है मेरे पास जो दे रखे हैं, मैं ना इनको इस वाले उसमें रख सकती हूँ। कैसे रख सकती हूँ? इस वाले में 1 2 0 सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये हम वो वाला लगा रहे हैं ना, 1 2 1 3 6 1 एंड XY1। 1 1 1 नहीं 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 नहीं, XY1। अभी ये क्या, XY आएगा यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, रुको देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। हम जानते हैं ना कि देखो, अगर एक लाइन पे 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उसने इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो हम जानते हैं कि एक लाइन में क्या होता है, क्या सीन लग सकता है, क्या केस हो सकता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0 होता है। तो इसको हम यूज कर रहे हैं। अब इसको यूज करने में क्या होता है हमारे पास, वी नीड 3 थिंग्स, x1 y1 x2 y2 x3 y3। मतलब क्या चाहिए हमें, 3 पॉइंट्स चाहिए लाइन पे, चाहिए 3 पॉइंट्स। यस दीदी। अब 2 पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो अब मुझे तीसरा जूम करना पड़ेगा, मैं उसको 1 नहीं ले सकती। तो मैं कैसे पता कि 1,1 ही पॉइंट है उस लाइन पे, उसने कहीं कहा तो नहीं है, नहीं है। यस दीदी, तो इस नहीं वजह अपन साइड में लगा देते हैं ना तब। हाँ हाँ, ये तो रहेगा ही सही। ये तो मतलब ऐसा है कि इसको नहीं हम चेंज कर सकते, पर x1 y1 x2 y2 वी नो इन दिस केस, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ x3 एंड y3। तो उस हिसाब से हम क्योंकि नहीं जानते कि x3 और y3 की क्या वैल्यू है, तो हम उसको 1 1 अज्यूम नहीं कर सकते, ना ही 0 0 अज्यूम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुझे इक्वेशन चाहिए लाइन की। तो अब देखो एक्स वाई रखने से क्या होगा, वो देख लेते हैं अपन एक बारी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले, मतलब ये जो आता है ना, लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग डिटर्मिनेंट्स, ये इस सब में वही लगेगा। कोलिनियर हो अब तो गया, कर लूंगा दीदी बस। है ना, इसके बाद हो अब जाएगा। हो जाएगा। तो अब क्या आएगा तुम्हारे पास, यहाँ से तुम्हारे पास कोई डेफिनेट आंसर नहीं आएगा, तुम्हें एक्स और वाई के टर्म्स में एक इक्वेशन ही मिलेगी, जो तुम्हारी लाइन की इक्वेशन आएगी। ठीक है, और वो लाइन की इक्वेशन जो होगी ना, अच्छा उसने लाइन की इक्वेशन ही पूछी है, तो बस इतना से निकालना है अपन को। ठीक है, इसको जब ओके सॉल्व दीदी। करोगे, हाँ, तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन आएगी जो कि लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, ओके दीदी। ओके कूल। इसके अलावा कुछ? नो दीदी, ओके, तो तुमने और सब एग्जाम, हो गया। हाँ एग्जाम्पल वगैरह कर लिए थे माइनर को फैक्टर वाले तक के? यस दीदी, ये 3 into 3 वाली बता रहे थे ना आज आप, मैट्रिक। यस यस, अब मैं 3 into 3 वाली बताती हूँ। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद 3 into 3। लेट मी स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल ओनली, क्योंकि ऐसे करना तो कोई मतलब नहीं है। एक मिनट। ठीक है, अभी नॉर्मल से ही कुछ निकाल लेते हैं। दीदी इसकी इक्वेशन आ रही है x is equals to 2x। x is equal to 2x, हाँ। ऐसे आ रही होगी 2y। x is equal to 2x कैसे आ सकती है? इसकी आएगी, y is, रुको नहीं रुको दीदी रुको, x की जगह y लिख दिया, y लिख दिया। y is equals to 2x। हाँ हाँ, y is equal to 2x is possible। ओके, तो वही आ रही होगी, तो y is equal to 2x आ रही x है। लिख दिया था। हाँ हाँ, तो ये मतलब दोनों ठीक है, y minus 2x is equal to 0 भी सही है, y is equal to 2x भी सही है। तो तुम्हारी हो गई इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, यस दीदी। ओके। नाउ 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 वेरी इंपॉर्टेंट, कल हमने क्या समझा था, 2 into 2 का सब कुछ समझ लिया था। क्या क्या माइनर्स, माइनर्स कैसे निकालते थे 2 into 2 वाले में? सामने वाला देखो, -1 और ऊपर पावर i plus j। माइनर। माइनर। अरे मतलब A11 का माइनर क्या होगा इस वाले केस में? a11 का माइनर 1। A11 क्या है? हाँ, इसके सामने वाला 4। 4, बस सामने वाला, मतलब क्योंकि 2 क्रॉस 2 है ना, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, इस वजह से A11 4, A12 क्या हो जाएगा? a12 3, A21, a21 हो जाएगा 2, और A22, a22 हो जाएगा 4, 4 नहीं 1। 1। तो इस तरीके से क्या करते थे हम, निकालते थे 2 क्रॉस 2 में माइनर निकालते थे, देन कोफैक्टर हम निकालते थे, सीइंग दैट वेदर ये 1 1 है तो ये ऐड होके 2 हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। जहां पे भी इवन होगा वहां पे पॉजिटिव आता था आगे साइन, यस मतलब वो दीदी। होगा तो टेक्निकली ये ही है।
कि हम इस तरीके से करते हैं, पर क्योंकि हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे एडिशन है, मतलब सॉरी यहाँ पे इवन है, तो डेफिनेटली इवन पावर में अगर होगा तो डेफिनेटली 1 हो जाएगा। इस वजह से जहाँ भी इवन है Yes, वहाँ दीदी। पॉजिटिव, जहाँ भी ऑड है वहाँ नेगेटिव, इस तरीके से हम कोफैक्टर निकाल लेते थे। उसके बाद फिर एडजॉइंट Yes, निकालते थे कोफैक्टर्स को एक अरेंज करके, जैसे मेरे पास जो भी ऐसे कैपिटल वाले में कोफैक्टर आए, मैंने उनको अरेंज करके लिख दिया एक बार। तो ये तो मैंने कोफैक्टर और को फिर लिखा है, ये वाली और A11 और A22 के प्लेस चेंज कर दो और इन दोनों पे माइनस कर दो साइन। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको रुको रुको, देखो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। कल तो आप ऐसे ही बताए थे। नहीं नहीं ऐसे नहीं बताया था मैंने, एक मिनट रुको, शांति। देखो जब मैं बोल रही हूँ कि मैं कहाँ से आ रही हूँ अभी, मैं माइनर से आ रही हूँ, मैं मतलब क्या कर रही हूँ, मैं लॉन्ग कट ले रही हूँ अभी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, लॉन्ग कट, लॉन्ग कट होता है ना, मतलब कि लंबा रास्ता जो होता है, कि थोड़ा लंबा है 2x2 वाले केस में, 3x3 में और लंबा है। लॉन्ग कट में मैं माइनर से आ रही हूँ कोफैक्टर पर, कोफैक्टर से आ रही हूँ एडजॉइंट पर, और एडजॉइंट से आ रही हूँ कहाँ, इनवर्स पर। इनवर्स। तो यहाँ ये वाला क्लियर है, कोफैक्टर वाला भी यस क्लियर है। दीदी। एडजॉइंट मैं कैसे निकालूंगी, वहां देखो अलग चल रही है वो जो शॉर्ट ट्रिक है ना तुम्हारी, शॉर्ट ट्रिक जो है, जो मैंने बताई थी कि हम मैंने तो देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही करे हैं डायरेक्ट। ओहो, देखो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक है लॉन्ग रास्ता, एक है शॉर्ट ट्रिक। हर जगह ना शॉर्ट ट्रिक काम आएगी और ना ही हर जगह लॉन्ग कट काम आएगा, दोनों को सेपरेटली समझो। माइनर आ गया समझ में, यस दीदी। कोफैक्टर आ गया समझ में। यस दीदी। अब ध्यान से सुनो, एडजॉइंट का दिमाग से निकाल दो जो भी तुम सोच रहे थे अभी इस टाइम पे। एडजॉइंट है, मैंने कोफैक्टर्स जो आए थे मेरे पास, A11 A12 A21 A22, ये जो आए थे ना मेरे पास, यहाँ पे 1 2 आएगा। ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन यही होता है कभी कभी। 1 2 यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे 2 2, ठीक है। ये अभी कोफैक्टर्स लिखे हैं मैंने, और मैं जब इनका ट्रांसपोज कर दूंगी, मतलब जब मैं कोफैक्टर्स को इस तरीके से लिख दूंगी, ऐसे 2 1 1 2 एंड 2 2, ठीक है। तो अभी क्या आया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट, ठीक है। अभी इसमें मत यस दीदी। सोचना कि अपन ने जगह चेंज कर दी, ऐसा कर दी, नहीं, अपन ने ट्रांसपोज करा है, ट्रांसपोज करा है नॉर्मल। तो इस वजह से कभी, क्योंकि वो सोचने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इस वजह से बोल रही हूँ। अभी सारे केस में ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज मतलब वही, देखो 2x2 में इसलिए वो थोड़ा सा तुम्हें लग रहा है वो सेम, क्योंकि 2x2 में ये दोनों सेम ही रह रहे हैं, अपनी जगह पे रह रहे हैं। पर तुम यस अगर वो दीदी। बोलोगे, वो वाला बोलोगे जो तुम अभी बोल रहे थे, जैसे अपने शॉर्ट ट्रिक में जो किया था, पता है उसमें क्या हुआ था, उसमें ये हो गया था, हाँ यही हुआ था। ये हो गया था ना। तो अभी यहाँ पे ये नहीं हो रहा, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। इसमें उल्टा हो रहा है। ये नहीं है, ये नहीं है, शॉर्ट ट्रिक अभी यहाँ पे नहीं लगानी, शॉर्ट ट्रिक को दिमाग में रखना है, अलग से रखना है। अभी ध्यान से सुनो कि कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट हम इस तरीके से निकालेंगे, राइट। एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ऐसे एडजॉइंट को कोफैक्टर्स को रख के उसको ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज भी बहुत ध्यान से। ये दोनों तो अपनी जगह रहेंगे क्योंकि 2x2 में गुंजाइश ही नहीं इनके मूव होने की। बस ये होगा कि इसको रखो यहाँ, फिर आ जाएगा ये इधर, फिर ये नीचे और ये इधर। और एडजॉइंट एक बार निकल गया तो ए इनवर्स हमारा निकलता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए से। तो डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे जो भी मैट्रिक्स रखी हो उसका, और एडजॉइंट ए निकल ही गया, इस तरीके से तो लॉन्ग कट से होगा। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो भी ए दे रखी होगी, अभी जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है ना, ये कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है, इसे नहीं करना है हमको, वाली काम मतलब जो मैंने बताया था वो इसको नहीं करना है हमें। तो दीदी वो स्टार्टिंग में जो रहेगी उसको करना है। बिल्कुल जो क्वेश्चन में दे रखी है मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हाँ। बी मैट्रिक्स जो दे रखी है उसमें करना है वो, क्योंकि यहाँ पे आते आते ना नेक्स्ट स्टेप अपना चेंज हो गया। तो बेसिकली लॉन्ग कट तो ये है, और शॉर्ट ट्रिक चुपचाप से ये थी कि जो भी ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, जैसे आपको दे रखी है 1 2 -1 -2, ऐसे दे रखी है, इसको देख के आप एडजॉइंट बता सकते हो। इनवर्स तो अभी भी नहीं बता सकते इस केस में भी, इनवर्स तो अभी भी नहीं बता सकते, देखने पे मतलब देखते ही नहीं बता सकते। एडजॉइंट कैसे बता सकते हैं, एडजॉइंट को हम डायरेक्टली इस वाले केस में ऐसे कर सकते हैं कि पहली बात तो ये जो डायगोनल -2 -2 -2 -2 -1 1 1 ही आएगा। +1 और यहाँ पर 1। 1,
तो अब ये क्या आया है, ये एडजॉइंट आया है, ये इनवर्स नहीं आया है, ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट आपका। और इनवर्स क्या हो जाएगा, मतलब इनवर्स कैसे निकालूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी डिटर्मिनेंट से, तो ये आ गया माइनस माइनस ऑफ -2, तो ये आ गया -2 + 2 मतलब 0। मतलब मैंने थोड़ा एग्जाम्पल गलत दे लिया इस बारे में, तो इनफिनिटी आ रहा है, ये वाला एग्जाम्पल मैंने गलत दे लिया, पर मतलब समझ में आई कि मैं इस वाली मैट्रिक्स में लगाऊंगी एडजॉइंट के लिए डायरेक्टली। यस दीदी। तो दोनों से तुम्हारा आंसर सेम आएगा, दोनों से ही आंसर सेम आएगा, बट डिफरेंस विल बी कि यहाँ पे तुम्हें ए से शुरू करना है, और यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ कोफैक्टर वाली उस मैट्रिक्स में लगा रही हूँ ट्रांसपोज। तो अब समझ में आया कि दोनों में क्या ये डिफरेंस। तो दीदी अपने को इसमें तो दीदी स्टेप वाइज निकालना हो तभी तो ये काम में आएगा, डायरेक्ट निकालना है तो ये शॉर्टकट ही लेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, अगर हमें देखो दोनों तरीका तुम्हारे पास, एक तो ये तरीका है ही, ये तो हमारा ट्रेडिशनल तरीका जो है, ये शॉर्ट ट्रिक है। पर कभी कभी क्या होता है कि हम दिमाग से हमने हमारे कुछ निकल जाती है, जैसे मैं एक आध बार भूल गई थी कि इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी होती है, आई थॉट कि इन दोनों को अपनी जगह पे रख के इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं, तो बाई चांस कभी दिमाग में कंफ्यूजन रह जाए और आंसर गलत हो, इससे अच्छा ये है कि 2 × 2 का निकालने में टाइम नहीं लगता, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट, तो चाहो तो कैसे भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, पर फिर भी जस्ट टू रीचेक इससे भी करके देख लेना, क्योंकि टाइम नहीं लगता है। ओके दीदी। ठीक है, तो आप आई समझ में यहाँ तक। यस दीदी। ओके, तो हमने ये देखा था माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट और इनवर्स भी देख लिया था। और एक तरीका तो ये है यहाँ पूरा आने का, एक तरीका तो ये वी गो फ्रॉम मतलब पूरा से पूरा, और एक तरीका ये है कि देखते ही हम एडजॉइंट बता सकते हैं, और उस एडजॉइंट पे अगर हम डिवाइड कर देंगे ए के डिटर्मिनेंट से, तो विल गेट द इनवर्स, तो वो एक शॉर्ट तरीका है। पर या तो इसको या फिर उसको, दोनों को मिला मत देना, जैसे भी किया था। ठीक है, ओके दीदी। ओके, अब 3 × 3 पे आते हैं। 3 × 3 का हमने, चलो 3 × 3 का स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्या दिक्कत है। ए मैट्रिक्स में जो दे रखी है 1 1 1 3 4 3, मतलब प्रॉपर्टीज से ना थोड़ी लाइफ आसान हो जाती थी डिटर्मिनेंट्स में, पर कोई बात नहीं, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा चीजें याद रखनी पड़ती थी कि प्रॉपर्टीज थी क्या, फिर कभी नहीं लग रही तो दिक्कत होती थी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए मैट्रिक्स दे रखी है मेरे पास, क्या दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है। चलो शुरू करते हैं, क्या निकालना है हमें, इसका ए इनवर्स निकालना है। I'll start with minors, then I'll go to cofactors, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, देन आई फाइंड आउट। अब यहाँ पे हमें कोई समझदारी नहीं करनी, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है एडजॉइंट निकालने के लिए, पूरा ही करना पड़ेगा। 3 × 3 में देयर इज नो फैसिलिटी फॉर अस एडजॉइंट और इनवर्स डायरेक्टली निकालने के लिए, माइनर्स कोफैक्टर्स, फिर उसके बाद एडजॉइंट आएगा। माइनर्स निकालते हैं। अब माइनर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो लिख दो, सारे को लिख दो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, लिख दिया। क्या है ये, एलिमेंट्स है ना ये तो। यस दीदी। तो बताओ क्या है यहाँ पे, क्या क्या आएंगे आएंगे। इनके भी सामने वाली आएगी। एलिमेंट्स है ये, एलिमेंट्स। एलिमेंट 133 हाँ 143 हम्म 134। राइट, याद रखना, मतलब क्यों क्यों लिखे मैंने, मेरी थोड़ी चीजें आसान करने के लिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो। हाँ। अब मैं निकाल रही हूँ माइनर, अब ध्यान रखना मैं क्या निकाल रही हूँ, माइनर। माइनर। सारे ऐसे लिख देना, मतलब इतना सारा, मतलब ऐसे नहीं लिखो तो किसी भी फॉर्म में, पर लिखना जरूर हर एग्जाम में, मतलब क्योंकि क्या दिक्कत है, थोड़ा चेक ही हो जाता है ना इससे, नहीं तो अगर अपन मन में करेंगे या फिर अंदाजे से करेंगे तो दिक्कत हो जाती है। अरे यार ये मेरा पेन थोड़ा सा खराब सा हो चल रहा है। कूल। अब यहाँ पे साइन लगेगा क्या पहले, क्या दीदी। साइन साइन प्लस माइनस लगेंगे यहाँ पे। यस दीदी। अच्छा, माइनर में लगते हैं। नहीं माइनर में नहीं लगते वो। माइनर बताओ M11 का। 4। नहीं, इसमें वो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें गुंजाइश है क्या करने की,
क्या करने की स्कोप है इसमें? क्या स्कोप है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। अच्छा 2x2 में क्या था कि हमारे पास 1 2 3 4 अगर था और मुझे माइनर निकालना था 1 1 का, तो मैं इसलिए इसको बोलती थी क्योंकि आई डोंट हैव एनीथिंग जिससे इसको मैं मल्टीप्लाई कर पाऊं, तो इस वजह से ये मेरे लिए हो जाता था, सामने वाला एलिमेंट क्या हो जाता था मेरे लिए, उसका माइनर, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब यहाँ पे तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो माइनर कैसे निकलेगा ये तो मेरा? अपन वैसे ही पहले वैसे कर रहे थे, मैं ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे तो वैसे ही करना है। डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व कर रहे थे, पर इसमें डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? इसमें एक ही करना है। नहीं 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 नहीं, डिफरेंस इसमें ऐसे इस तरीके से तुम्हें दिखेगा कि अगर मुझे ए डिटर्मिनेंट ए निकालना है, अरे यार ये पेन का कलर चेंज करूँ, बहुत गंदा सा है। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी डिटर्मिनेंट ए? बताओ। डिटर्मिनेंट पूरे को सॉल्व करके वन की हाँ, वन लेके और फिर 1 फिर आगे। डिटर्मिनेंट में 4 3 3 4। हाँ मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 16 -9, इस तरीके से करेंगे। यस दीदी। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? मतलब मैं लिख देती हूँ फिर भी पूरा आगे का। 3 है तो 4 -3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा +3 में 3 -4, है ना, और ये 1 में। हाँ ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, क्या डिफरेंस है यहाँ पे? डिटर्मिनेंट जब मैं लूंगी ना, तो 1, ये जो आएंगे, ये जो चीजें हैं, ये तीनों, दे विल ऑल्सो बी काउंटेड। इनको लिखना पड़ेगा मुझे, राइट? लिखना पड़ रहा है ना डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। अब ये तो था डिटर्मिनेंट की बात, चलो अब करते हैं हमारी माइनर की बात। क्या बात करूं माइनर की? माइनर में ये नहीं आता, जो जिस एलिमेंट का माइनर है वो नहीं आएगा, मतलब ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, जिसका वो है, जिसका है वो नहीं आएगा, सिर्फ आएगा ये 16 -9 ही आएगा बस। 3 -9 आएगा। तो डिफरेंस ये है कि उसमें पहले वाला नंबर भी पहले आता था, फिर ब्रैकेट में आता था ये वाला, यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है वही आएगा। समझ में आई? खाली बस, फिर और कुछ भी नहीं आएगा, 7 बस। बस 7 आ जाएगा। अब M12 का बताओ। M12 का 4 -3 ग्रेट। 1 13 1 3 का इसको गायब कर दो। 3 -4 3 -4 ग्रेट। -1। अब इसका बताओ। इसका ये नहीं लेंगे। 16 -9। 12 -9। हाँ ये वाला करना है, मैंने उल्टा ले लिया। 12 -9 ओके। अब इसका बताओ बीच वाले का, 2 2 का। 2 2 का ये वाली नहीं आएगी, वाली 4 -3 राइट करेक्ट। अब इसका बताओ। 3 -3 0। अब इसका बताओ। किसका? 3 1 का। 3 1 का 9 -12 9 -12 -3। अब 3 2 3 -3 3 -3 0 हो जाएगा। और फाइनली 3 3 का बता दो अब। 4 -3। आगे समझ में कैसे निकाला? यस दीदी आ गया। M11 भी आ गया। चलो ये हमारे आ गए माइनर सारी टेबल भी आ गई। ये है हमारी माइनर सारी टेबल। कूल। कमिंग टू कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स यस इजी है। इजी है ना? अब क्या कर लेंगे हम हाँ। आराम से, ये लिख दो, लिख दो, कोई टेंशन नहीं, 1 सेकंड लगता है पर क्लैरिटी आ जाती है इससे, है ना? यस दीदी। तो इसको लिखने में हमारा कोई नुकसान नहीं होता, विन विन कंडीशन हो जाती है। पॉजिटिव नेगेटिव। ग्रेट, वैसे ही करना है। और ऑल्टरनेट आएंगे, ये सबसे बढ़िया बात है, ऑल्टरनेट आएंगे, सोचना भी नहीं पड़ेगा इतना। एक यस पॉजिटिव दीदी। फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक पॉजिटिव। है। अब यहाँ पे तो इन्हें उठा के रख दो,
ये 7 1 सबको, यस दीदी 7 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया और -3 हो गया और यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ आ गया 1। बस ध्यान रखना कि यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, अब जैसे देखो इनमें क्या हो रहा है, किसी किसी में साइन सेम हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस है तो ठीक है, बाकी भी सब सही है, में तुम्हारा यहाँ पे प्लस आ रहा है और इधर माइनस है, तो उसको ध्यान रखना कि वो साइन दोनों को मिला के बताओ कि क्या आ रहा है। तो फाइनली यहाँ पे लिखो माइनस -1 -1 +1 -3 -3 +1 1 0 0 -3 -5 3 ये है, 3 है या 5 है? 3 3 है ना, 0 और 1। ठीक है, ये हमारी क्या आ गया, क्या आया ये कोफैक्ट। ग्रेट, कोफैक्टर आ गया। अब क्या करना है मुझे बताइए, एडजॉइंट एडजॉइंट निकालना है। कैसे निकालूंगी? टेबल में वैसे लिख दो। वेरी गुड, टेबल में मुझे A11 C12, हाँ मतलब A11 वो भी ठीक है, मतलब परफेक्ट है। बस अपन ने हाँ C1, ये C11 ये हाँ इसमें C11 है। हाँ मतलब ऐसे ही ले लिया, मतलब ऐसे C2 है। नहीं है। हाँ ठीक है, तो अब मैं रख देती हूँ 7 7 -1 -1 -1 1 -3 1 0 -3 0 1। आ गया, एडजॉइंट भी लिख दिया, ग्रेट। अब क्या ये एडजॉइंट आ गया? नहीं अभी नहीं आया। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, ध्यान रखना है कि एडजॉइंट नहीं है, एडजॉइंट आता है इसको 7 ट्रांसपोज करने के -3 बाद। 7 7 -3 3 -3 -1 1 0 -1 0 1 करेक्ट। अब आया है ये क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है ना। ओके कूल, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया हमारा। ओके अब मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। यस दीदी। अब यही निकाल लेती हूँ मैं, डिटर्मिनेंट ए क्या होगा 1। अच्छा मुझे निकालना पड़ेगा, तो लंबा चलेगा, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे ले लो, नेक्स्ट पेज पे ही लेना पड़ेगा। स्लाइड चेंज कर लो। डिटर्मिनेंट ए निकालना है। चलो लेट मी सी व्हाट वाज द, अच्छा 1 16 -9 वैल्यूज 3 4 -3 +3 3 -4 7 -1 सॉरी 7 -3 -3, ठीक है। यस दीदी। 7 -6 क्या हो गया 1 हो गया, मतलब डिटर्मिनेंट ए 1 आ रहा है, मतलब 1 को इंटू करूं डिवाइड करूं कुछ मतलब फर्क पड़ेगा? नो दीदी। तो एडजॉइंट ए वाला जो है, मतलब हमारा यही है फॉर्मूला, तो यही है, पर क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए 1 आ गई है तो इस वजह से इट डजंट मैटर। तो अब एडजॉइंट ए वाली जो एडजॉइंट ए को ही लिख देंगे वापस। एडजॉइंट ए को लिख देती हूँ वापस। एडजॉइंट ए हमारी क्या आ रही थी 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0, -1 0 1। ये आ गई हमारी ए इनवर्स। आया समझ? और इसमें अपन वो डायरेक्ट वाला करें तो इसमें डायरेक्ट नहीं लगेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग भी में क्या है नहीं। दीदी इसकी वैल्यूज? क्या इस क्वेश्चन की वैल्यूज क्या है स्टार्टिंग में? इसकी वैल्यू है, ये देखो, ये देखो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे तो कोई 7 आने का स्कोप है, और यहाँ पे देखो है ही नहीं। एडजॉइंट, क्योंकि हमारा एडजॉइंट ही आंसर है, इस वाले केस में देखो कितनी अलग है। तो इस वाले केस में नहीं लगाना शॉर्ट, क्योंकि लग ही नहीं सकती, नहीं है। यस दीदी। ठीक है ना। तो अब आया समझ में कैसे निकालते हैं 3 × 3 का। हमने देखो ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें पता है माइनस के सिंपल ही है बहुत सिंपल है। एलिमेंट्स लिख दिए, एकदम। माइनस लिख दिए, फिर माइनस से कोफैक्टर 1 सेकंड में आगे साइन लगा के एडजॉइंट की मैट्रिक्स को, सॉरी ए वाली कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स को जब हमने ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट आ गया, और एडजॉइंट को डिवाइड करके डिटर्मिनेंट ए से। तो बेसिकली हमें क्या निकालनी, 2 चीजें निकालनी होती है हमेशा हमेशा से,
या तो मतलब एक तो एडजॉइंट निकालना होता है, एक डिटर्मिनेंट निकालना होता है। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें बस ये माइनर को फैक्टर चाहिए, ठीक है। यस दीदी। ओके, ये समझ में आया? यस दीदी। चलो ये बढ़िया है। अच्छा एक और बात जी सुनो। फोर्थ। हाँ क्या? हाँ हाँ दीदी क्या बोल रहे थे? हाँ मैं ये बोल रही थी कि अब देखो क्या होता है ना, कि हम जैसे हमें अगर कोई क्वेश्चन ए इनवर्स निकालने के लिए दे रखा होगा, तो मतलब वो होगा डेफिनेटली उसका कुछ निकलेगा इनवर्स, पर फिर भी 2 into 2 वाले केस में भी और 3 into 3 वाले केस में भी एक बार ये चीज हमें चेक कर लेनी चाहिए स्टार्टिंग में। क्या चीज यस चेक कर दीदी। लेनी चाहिए? कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 तो नहीं है कहीं, ये चीज डिटर्मिनेंट एक बार निकाल के देख लेना चाहिए कि ये 0 तो नहीं आ रहा, मतलब एक बार इंश्योर कर लेना चाहिए कि नॉन 0 ही आए। और 0 आ जाए तो? अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये मैट्रिक्स का कोई भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है, मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब वो नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। इनवर्स। हाँ डेफिनेशन पेज नंबर? है, पेज नंबर है हमारा 128। 128। हम्म 7 8। हाँ दीदी। है ना, डेफिनेशन 4 में देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी आई सिंगुलर, स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब उसका कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ओके दीदी। अगर यही बात है कि अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है बाय चांस, तो फिर हम ये सब करें क्यों फाइनली लास्ट में 0 लाने के लिए? तो वो तो हमें पहले से पता चल जाएगा ऐसे। तो इसका एडजॉइंट वो तो निकलेगा ही ना? नहीं देखो, एडजॉइंट तो निकल जाएगा, एडजॉइंट तो निकल जाएगा, पर क्या दिक्कत होगी? एडजॉइंट का क्वेश्चन आए जब थोड़ी ना देखेंगे। एडजॉइंट का, हाँ ये तो एडजॉइंट इनवर्स का में क्वेश्चन है देखें। तो हाँ इनवर्स में। अब इनवर्स में भी क्यों देखना पड़ रहा है? क्योंकि आप पता हो किसी कोई भी चीज हो ऊपर, कुछ भी आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए ऊपर, सॉरी कोई भी मैट्रिक्स आ जाए ऊपर, कोई बात नहीं, डिवाइड अगर मैं 0 से कर दूंगी तो क्या आएगा आंसर में? डिवाइडेड बाय 0 कुछ 0। भी चीज, अरे 0 डिवाइड बाय 0, कुछ भी डिवाइड बाय 0 0 थोड़ी होता है। 0 डिवाइड बाय यस 0 दीदी। हो सकता है, नहीं आई डोंट सीम टू रिमेम्बर, तो इसलिए मैं बोल भी नहीं रही। यहाँ पे क्या क्या दीदी? आएगा? नहीं नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? समथिंग, एनीथिंग, let it be x, let it be anything divided by 0 would be infinity, या फिर हम बोल सकते हैं not defined। यस दीदी कोई ये डिफाइन वाला ही जो नहीं हो सकता। कैलकुलेशन है कैलकुलेटर भी नहीं करता है ना। यस दीदी। इस वजह से अब अगर यही 0 आ रहा है, इसलिए हम चेक कर लेते हैं कि भाई डिनोमिनेटर 0 तो नहीं आ रहा कहीं। अगर आ रहा है तो फिर ए इनवर्स निकालने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो मतलब नॉट डिफाइंड होगा। हाँ ये एडजॉइंट तो वाले केस इन्फिनिटी में आएगा सीधे। बिल्कुल इन्फिनिटी मतलब डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड नहीं है इसका मतलब है ही नहीं। फिर शुरुआत में लिख दे नॉट डिफाइंड। हाँ पर बस। मतलब जनरली ऐसा होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन देते नहीं है, पर फिर भी हमें हमेशा जब भी इनवर्स वाला क्वेश्चन आए एक बार फटाफट चेक कर लो, क्योंकि देखो ये इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा, तुम्हें एंड में भी निकालना ही पड़ा ना ये वाली चीज। यस दीदी। इसलिए फटाफट से एक बार चेक कर लो कि भैया इनवर्स, सॉरी डिटर्मिनेंट ए क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर का 0 होना जरूरी, मतलब उसका 0 नहीं होना जरूरी है कुछ वैल्यू को आने के लिए, ठीक है। यस दीदी। तो इस तरीके से हमारा डेफिनेशन 4 भी हमने देखा, इफ ए एंड बी आर नॉट सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ नहीं है। If a square matrix A is said to be non-singular if A is not equals to 0. चलो ये वाली जो जो एक आध चीजें हैं वो मैं The तुम्हें, theorem. हाँ 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 वही मैं कह रही हूँ कि जो थ्योरम है ना वो मैं बताऊंगी, हाँ। पर अभी एक आध हम क्वेश्चंस और कर लेते हैं। अभी एक आध ओके क्वेश्चन दीदी। और कर लेते हैं, थ्योरम्स में ज्यादा कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन करते टाइम ही समझ में आ जाएंगे, पर फिर भी कर लेंगे हम। अच्छा एक मिनट, 4.4 का फिफ्थ क्वेश्चन एक बार देखो ना। 4.4 का फिफ्थ क्वेश्चन, इफ दिस, अच्छा, and aij is factors of aij, then the value of this will be given by, इनको ये नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके ऐड ही करना है ना बस। हाँ 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 वही करना है, वही करना है, ओके दीदी। वही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ना एक बार ये तो ठीक है, मतलब हो ये गया बस। थ्योरम वगैरह क्या। अब तो एक्सरसाइज आ गई ना। हाँ एक्सरसाइज आ गई, एक चीज बतानी थी मुझे, अगर वो यहाँ पे आ रही हो तो, आ रहा है कि कुछ ऐसा भी,
अच्छा ओके, हाँ तो ठीक है ये वाला तो एक बार ये देख लेते हैं, इस वाले केस में एक चीज देख लेते हैं। हमारे पास अभी 5 मिनट है, सो लेट अस सी वन मोर थिंग, वन लास्ट थिंग। क्या देख रहे थे? एक ना इसी क्वेश्चन में था, मतलब जिसमें जो अभी अपन सॉल्व कर रहे थे ना, उसमें ए इनवर्स अपन ने निकाल ली थी, वैल्यू ए इनवर्स की सही आ गई थी। हमें एक चीज वेरीफाई करनी थी, वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि टाइम है तो लेट अस यूटिलाइज इट। ये मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई वाले क्वेश्चन हमारे आएंगे तो नहीं अभी, पर फिर भी प्रैक्टिस के लिए ए तुम्हें पता है क्या होगी? यस दीदी। मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए तुम्हें पता है, एडजॉइंट तुम निकाल लिए, मतलब इस वाले क्वेश्चन में एडजॉइंट तुमने निकाल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, हाँ मतलब हमें क्या वेरीफाई करना है कि ये दोनों जो है LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए तुम्हारा। तो ए तुम्हारे पास है, एडजॉइंट तुमने निकाल ली, ये तुमने निकाल लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम्हारे पास होगी, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये दोनों आंसर सेम आने चाहिए, तो वेरीफाई करना था सिंपल सा। और इसमें एक और चीज ये अभी कर लेते हैं। ठीक है अभी कर लेते हैं। नहीं मैं कर लूंगा दीदी, ये सिंपल तो। ठीक कर लोगे, ठीक है फिर तो बाकी थ्योरम वगैरह जो है उनमें ऐसा कुछ है नहीं, एक आध चीज तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखी है, बस वो थोड़ी सी ना लैंग्वेज फॉर्म में दे रखी है, तो वो दैट आई विल टेल। सो एक मिनट, ओके सो इन दिस पर्टिकुलर क्लास वी हैव सीन सेवरल लाइक, हमने एक तो अक्षय 2 मिनट के लिए वो कर दो म्यूट, फिर अपन करते हैं बात। Okay, so in this particular video, what we have seen and determinants was first of all this question, जहाँ पे भी आपको कोलिनियर दिखे या लाइन ऑफ इक्वेशन दिखे, डेफिनेटली वो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल के इर्द गिर्द क्वेश्चन है। So you have to remember this thing, and after that what we saw was हाँ हमने एक बार 2x2 वाले को भी एक बार रिवाइज कर लिया था कि किस तरीके से वी फाइंड आउट। तो एक लॉन्ग कट हुआ करता है जिसमें माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट और इनवर्स निकालते हैं, और इसी का एक शॉर्ट ट्रिक होता है 2x2 वाले की आई एम टॉकिंग अबाउट, कि एक शॉर्ट ट्रिक में इन दोनों को डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एडजॉइंट को देखते ही और इनवर्स को उससे डिटरमिनेंट से डिवाइड करते ही। तो ये दोनों है, या तो आप इसको फॉलो करो या इसको फॉलो करो, दोनों एक साथ नहीं, मर्ज नहीं करना। ये वाली जो इक्वेशन, ये वाली जो मैट्रिक्स आती है या फिर कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स आती है, यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट यहाँ पे आप नहीं लगा सकते वो वाली चीज, राइट। तो इस तरीके से आपका है ये। और ये जो एग्जांपल था थोड़ा वेग था, इसका आंसर यू वोंट फाइंड इट वेरी गुड, सो डोंट फॉलो दिस एग्जांपल। एंड व्हाट एल्स, और क्या डिस्कस किया हमने आज? और हमने डिस्कस किया यहाँ 3x3 का, वेरी इंपॉर्टेंट, यही मेन है, मेन तो यही है 3x3 का कैसे निकालते हैं, पर इजी भी है। फटाफट से आप लोगों के लिए टिप है हाँ कि आप लोग चेक कर लेना कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है, 0 तो नहीं है, अगर नहीं है तो यू कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन, अगर 0 है ही तो फिर यू डोंट हैव टू फाइंड इट। माइनर्स निकालेंगे, एलिमेंट्स देख लो, मतलब टू जस्ट टू फाइंड क्लैरिटी इन द क्वेश्चन, राइट द एलिमेंट्स, राइट देन देयर माइनर्स, देन देयर कोफैक्टर्स, क्योंकि आप कोफैक्टर में डायरेक्टली भी माइनर लिख सकते हो, पर फिर भी जस्ट टू बी श्योर इनफ माइनर्स लिखो, कोफैक्टर्स लिखो। कोफैक्टर्स वाली जो वो है मैट्रिक्स है उसको बनाओ, उसको ट्रांसपोज करो, देन यू विल गेट एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए वुड गिव यू ए इनवर्स, जो हमें जनरली निकालना होता है। ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो हम निकाल भी सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 1 आ गया था, तो ए इनवर्स केम आउट टू बी दिस। So this is how we can solve 3x3 के भी माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्सेस, एंड इन्हीं के अराउंड कुछ क्वेश्चंस हैं ए इनवर्स के अराउंड ही, और वो हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।